अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 11 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन पीर। इस्लामी तारीख हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1000 बरस तक लोग अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम थे। फिर बास नेक बंदों के इंतकाल के बाद लोगों ने उनके मुजस्समे बना लिए और धीरे धीरे उनकी पूजा शुरू हो गई। इस तरह पूरे अरब व अजम में शिर्क व बुत परस्ती की बुनियाद पड़ गई। जब लोग अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला हो गए तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी व रसूल बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार दुनिया के अजीम तरीन अंबिया में होता है। वह सबसे पहले नबी और रसूल हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तीसरी पुश्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1025 साल बाद दजला व फुरात की वादी के दरमियान मुल्क इराक में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने कुरान पाकी में 43 मकाम पर उनका तज़किरा फरमाया है। अल्लाह की कुदरत। बादल। अल्लाह ताला तेज हवाओं के जरिए बिखरे हुए बादलों को फ़ज़ा में जमा करके एक दूसरे से मिला देता है, फिर उन बादलों को बर्फ के पहाड़ों की शक्ल दे देता है, जिनकी मोटाई सैकड़ों फीट हो जाती है। इन बिखरे हुए बादलों को बर्फ के पहाड़ों की शक्ल में जमा करना और भारी बादलों को फ़ज़ा में रोके रखना, फिर कभी उनको ओलों की शक्ल में गिराकर जमीन पर तबाही मचा देना और कभी पानी की शक्ल में बरसाकर पेड़ पौधों का उगाना अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है। एक फर्ज के बारे में। बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि उनकी कोई औलाद न हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। एक सुन्नत के बारे में। वुजू का पानी खड़े होकर पीना। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के बयान करते हैं कि उनके वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वुज़ू किया और वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया। मैंने तअज्जुब किया। मुझे देखा और कहा कि ताज्जुब की क्या बात है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा है। फायदा, वुज़ू से बचा हुआ पानी और आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना सुन्नत है। एक अहम अमल की फजीलत। शुक्रिया अदा करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ भलाई का मामला किया गया और फिर उसने भलाई करने वाले को जज़ाकल्लाहु खैरन कह दिया तो गोया उसने शुक्रिया का हक अदा कर दिया। एक गुनाह के बारे में। झूठी गवाही शिर्क के बराबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है। यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा इरशाद फरमाई। दुनिया के बारे में। दुनिया को मकसद न बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का मकसद दुनिया कमाना हो और वह उसी के लिए सफर करता हो, उसी का ख्याल दिल में रहता हो, तो अल्लाह ताला गरीबी और भूख का डर उसकी आंखों के सामने कर देते हैं। हर वक्त इससे डरता है कि आमदनी तो बहुत कम है, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, और उसके औकात को इसी फिक्र में परेशान कर देते हैं और मिलता उतना ही है जितना मुकद्दर में होता है। आखिरत के बारे में। कयामत का ज़ल्ज़ला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, अपने रब से डरो, बेशक कयामत का ज़ल्ज़ला बड़ी ही होलनाक चीज़ है। जिस रोज तुम उस ज़ल्ज़ले को देखोगे तो यह हाल होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वाली औरतें अपना हमल गिरा देंगी, और तुम लोगों को नशे की सी हालत में देखोगे, हालांकि वह नशे की हालत में न होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। तिब्बे नबवी से इलाज। बीमारी से बचने की तदबीर। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बर्तनों को ढाक दिया करो और मशकीज़े यानी बर्तन वगैरह का मुंह बंद कर दिया करो, क्योंकि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा उतरती है, बस जिस बर्तन या मशकीज़े का मुंह खुला रहता है तो उसमें दाखिल हो जाती है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम कई गुना बढ़ाकर सूद मत खाया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आप सबका बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।